सीरिया एक बार फिर विद्रोही गुटों की वजह से सुलगने लगा है। हयात तहरीर अल शाम के विद्रोहियों ने सीरिया में गृह युद्ध की आग लगा दी है। सीरिया के अलेप्पो शहर में विद्रोही गुटों ने हमला करते हुए एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। विद्रोही गुटों ने अलेप्पो और इदलीब जैसे दो महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा कर जंग की आग बढ़ा दी है। राष्ट्रपति बशर अल असद की मदद के लिए रूस की सेना ने मोर्चा संभाला है, लेकिन अब सीरिया के संग्राम में एक नया मोड़ आने वाला है। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान ने सीरिया के समर्थन में एंट्री मारने का ऐलान कर दिया है। अब ईरान की सेना सीरिया की मदद के लिए गोले बरसाएगी और खाड़ी में एक नए जंग की आशंका भय गहरा गई है। ईरान की एंट्री से अब इजराइल भी जंग में कूदेगा, तो उधर रूस की एंट्री की वजह से अब अमेरिका भी सीरिया में उतरेगा। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में मदद के लिए ईरान ने सीरिया के सामने एक शर्त रख दी है। ईरान ने कहा कि मदद के लिए दमिश्क को आधिकारिक तौर पर अनुरोध करना होगा। ईरानी विदेश मंत्रालय की ओर से ये कहा गया कि अगर आधिकारिक तौर पर अनुरोध किया जाता है तो ईरान अपनी सेना सीरिया में भेजने के लिए तैयार है। सीरिया और ईरान रणनीतिक सहयोगी हैं। दोनों मुल्कों का शिया समुदाय प्रतिनिधित्व करता है। सीरिया को ईरान का सबसे करीबी सहयोगी माना जाता है। सिविल वॉर के दौरान ईरान ने हमेशा सीरिया की मदद की है, जिसमें सैन्य, तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ साथ प्रशिक्षण और कुछ लड़ाकू सैनिक भी शामिल हैं। लेबनान में इजराइल हिजबुल्लाह जंग के दौरान इजराइल ने सीरिया में हिजबुल्लाह और ईरान समर्थित संगठनों पर जमकर बम गिराए थे। ऐसे में अब ईरान की सेना के सीरिया में खुलेआम उतरने से इजराइल अमेरिका के साथ यहाँ भी जंग का नया मोर्चा खुल सकता है। लेकिन यहाँ ईरान के साथ रूस के रूप में सबसे भरोसेमंद और ताकतवर दोस्त साथ होगा। ऐसे में अमेरिका नहीं चाहेगा कि उसका सीरिया में रूस के साथ इजराइल की वजह से किसी भी तरह का सीधा टकराव हो। लेकिन सीरिया की मदद के लिए ईरान हमेशा ही साथ खड़ा रहा है। इस बार HTS यानी हयात तहरीर अल शाम और दूसरे गुटों ने दो राष्ट्रपति बशर अल असद की नींद उड़ा दी है। इस बार HTS यानी हयात तहरीर अल शाम और दूसरे गुटों ने राष्ट्रपति बशर अल असद की नींद उड़ा दी है। सीरिया की लड़ाई में अब तक हजारों नागरिक मारे जा चुके हैं। लोग अपना घर और शहर छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। हालांकि ईरान ने सीरिया में अपनी फोर्स को भेजने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन साथ ही ये शर्त रखी है कि आधिकारिक तौर पर इसके लिए अनुरोध किया जाए। सीरिया पर हमले की शुरुआत हयात तहरीर अल शाम ने की है। सीरिया के इदलिब और अलेप्पो शहर पर इसका कब्जा है। पहले इस गुट को नुसरा फ्रंट के नाम से पहचाना जाता था। HTS को बनाने वाला दरअसल अल कायदा था। असद सरकार का लगातार विरोध करने की वजह से ये सीरिया सरकार का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। रूस, अमेरिका समेत कई देश इस गुट को आतंकी संगठन घोषित कर चुके हैं।